श्री पुरुषोत्तमम। धर्म का मार्ग। शास्त्र में धर्म का मार्ग किसे कहा गया और ये धर्म का मार्ग क्या है, इस चीज को विचार करने के लिए धर्म का मार्ग है प्रभु का मार्ग, सत्य का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, विवेक का मार्ग, प्रकाश का मार्ग और जीवन जीने का मार्ग। यहाँ पर दया, माया, ममता, करुणा, प्रेम, प्रीति, सहानुभूति, परोपकार, ये सारे गुण धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के अंदर सहजता के साथ ये उत्पन्न होता है। और एक चीज हम देख सकते हैं, जीवन धर्म प्राण तब कहलाते हैं जब हमारे जो अतीन्द्रिय हैं और वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ साथ जो 10 इंद्रिय हैं, सब सारी की सारी जब प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, तब समझ लेना चाहिए आप जीवन धर्म प्राण जीवन की ओर अग्रसर हो चुका है। जीवन में जब हम इस राह को छोड़ करके हम दूसरी ओर चलने लगते हैं, या यूं समझिए कि हमने धर्म को पीछे रखा, अधर्म को सामने रखा और हम अधर्म की ओर चलते गए और धर्म से हम दूर होते गए, हमारा पतन शुरू हो गया। और पतन ही मृत्यु का कारण होता है, क्योंकि पतन का अंतिम पैदान ही मृत्यु है। इससे के बाद और कुछ नहीं। यहाँ पर कहा गया कि जीवन की इस सत्यता को बनाए रखने के लिए, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए एक धर्म प्राण जीवन जीना अत्यंत ज़रूरत होते हैं। जहाँ पर मर्यादा होती है, जहाँ पर नीति नियम होते हैं, जहाँ आदर्श होते हैं, जहाँ सुनियंत्रित विधि माफिक हम अपने जीवन को चलाते हैं और यहाँ पर अपने स्व के प्रति समर्पित भाव में हम जीवन जीते हैं, तभी हमें कोई डर नहीं रहता है। भगवान ने इस जगत में माया का सृजन किया है। ये प्रकृति माया का रूप है और यहाँ पर अनेकों आकर्षणीय वस्तु हैं और जिधर हमारी इंद्रियां आकर्षित होती हैं और वो इंद्रियां आकर्षित होकर हमें चल करके उस माया में फंसाना चाहते हैं, ताकि हम धर्म के पथ से विच्युत हो जाएं। तब बुद्धिमत्ता तब है जब हम प्रभुमय होकर के रहते हैं। बाहरी माया की जो शक्ति है वो हमसे परास्त होते हैं। इसीलिए परम सत्य को गुरु के रूप में जब जीवन में धारण करते हैं, उनका दिया हुआ महाबीज नाम जब हम जपन करते हैं, हमारे अंदर एक अग्नि, एक तेज, एक आभा, एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक बल उत्पन्न हो जाता है और वो अंतर्बल, वो अंतर शक्ति, अंतर ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश किए हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्मसात कर देते हैं। तभी हम अपने जीवन में धर्म की राह पर चल पाते हैं। नहीं तो हर पल वो हमें हरण करती रहती हैं। ये माया जगत, ये प्रपंचमय जगत, ये आकर्षणीय जगत वो हमें भ्रमित करना चाहता है। ये इसीलिए रचा गया, प्रभु ने इसलिए रचा क्योंकि यही हमारी परीक्षा है। ये एग्जामिनेशन हॉल है और यहाँ पर प्रभु ने
ये संपूर्ण प्रकृति को रचना किए हैं, ये सब प्रश्न पत्र हैं। और जब इस प्रश्न पत्र को हम सही सही सॉल्व करके हम जब अच्छे मार्क से पास कर जाएंगे, तब प्रभु के पास हम पास किए हुए छात्र हो पाएंगे और तभी हमें धर्म राज्य का प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। तो हमें धर्म प्राण जीवन व्यतीत करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, क्योंकि इस धर्म के मार्ग के अलावा इस त्रिजगत में या इस चराचर जगत में और कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ से चल करके हम अपने जीवन को मुक्ति दें। जीवन को मुक्ति देने का एक ही मात्र रास्ता है, धर्म प्राण जीवन। उसको धारण करना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा, नीति नियम को पालन करना पड़ेगा। जैसे सूर्य अपनी जगह पे निरंतर, और वो एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंच भी वो अपने जगह से विचलित नहीं होते हैं। जहाँ सूर्य हैं वहीं चंद्रमा अपने जगह पर भी इस तरह से वो भ्रमण कर रही हैं। ग्रह उपग्रह का ये जो भ्रमण है एक निश्चित दूरी पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने कक्ष से च्युत होकर वो कहीं जाके उल्का पिंड की तरह भस्मसात हो जाते हैं। हम जब उनके नीति को नहीं मानते हैं तो उल्का पिंड की तरह जैसे उपग्रह वहां से अपने कक्ष को जैसा ही छोड़ता है वैसा ही वो उनका खत्म हो जाती हैं, अस्तित्व ही समाप्त हो जाती हैं। हमारा जीवन भी ठीक वैसा है। जब हम धर्मच्युत होकर के अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं तब हमारा अस्तित्व खतरे में होते हैं, हमारा जीवन समाप्त हो जाते हैं। उस उल्का पिंड की तरह हम भी इस विश्व ब्रह्मांड के चराचर जगत में हम खो जाते हैं। तो हम ना खोएं, इसीलिए धर्म के पथ को, धर्म का मार्ग को हमें अवलोकन करना है और इस धर्म को मार्ग को और भी लोगों को अवलोकन कराना है। हमारी आचरण से प्रभावित होकर हम अगर किसी को इस पथ पर लाने में सफल हो पाते हैं तभी हमारी जीवन की सार्थकता है और वही हमारा मूल सेवा होगा। समाज में हम लाखों करोड़ों रुपए अनुदान दे सकते हैं, लेकिन हमने अच्छा संस्कार हमने खुद को नहीं दिया, तब भी हम पराजय हैं, तब भी हम भिखारी हैं, तब भी हम गरीब हैं। लेकिन अगर हम उस परम पुरुष के संस्कार को लेकर के हम संस्कारित हो गए और भी लोगों को ये संस्कार पहुंचाने में हम सफल हो गए, तब हमारा जीवन धन्य है, तब हमारा जीवन सफल है। इसके अलावा और कोई रास्ता और कोई राह हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हो उठे कि हम धर्म प्राण जीवन को व्यतीत करेंगे। हे प्रभु, हे परम पिता, तुमने हमें इस धरा पर लाए हैं, कितनी उनकी क्या दया है, क्या करुणा है। आज परम पिता की दया से हमने मानव तन पाए हैं और मानव तन पा करके अगर प्रभु का भजन करने के कार्य में ये तन अगर हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं तो जीवन का मूल्य क्या रहा। ये जीवन तो मूल्यहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म पथ पर हमें चलना पड़ेगा। धर्म प्राण जीवन ही हमारा जीवन होगा, तभी जीवन में आनंद आएगा।